गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 8 यात्रा की तैयारी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपने को अभ्यास कार्य में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यात्रा की तैयारी के स्टार्टिंग में आपको एक डायग्राम दे रखा है जिसमें चित्र 1 में कक्षा के दृश्य में क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको डायग्राम को देख के फिर आपको बताना है। तो इसमें कक्षा में अध्यापिका बच्चों को कुछ समझा रही है, बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं और उत्साहित दिख रहे हैं। पीछे ब्लैक बोर्ड और चित्र लगे हैं। सेकंड क्वेश्चन फिर दे रखा है कि चित्र 1 में बच्चों के मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कि बच्चों के मन में उत्साह, खुशी और यात्रा को लेकर रोमांच का भाव है। 3 नंबर क्वेश्चन है, चित्र 1 में आपके अनुसार शिक्षिका बच्चों को क्या बता रही है। तो शिक्षिका क्या है, बच्चों को बता रही है कि वे अगले सप्ताह बागोर की हवेली उदयपुर घूमने जाएंगे और वहाँ की विशेषताएं समझा रही है। फिर आपको 2 नंबर पे डायग्राम दे रखा है जिसमें आपको पूछा गया है कि चित्र 2 में बस स्टॉप पर क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो इसमें अपन लिखेंगे बस स्टॉप पर कई दुकानें हैं जिनमें खाने पीने का सामान, फल, सब्जियां और अन्य वस्तुएं बिक रही है। वहाँ बहुत भीड़ है और लोग आ जा रहे हैं। ये आपको डायग्राम के अंदर जो जो दे रखे हैं ना, उस अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखने हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, चित्र 2 में कौन सी वस्तुएं हैं जो बच्चों से बड़ी है लेकिन क्या है, बस से छोटी है। तो दुकानों के सेट, ठेले, मेज, बड़े सामान के बैग, पेड़ पौधे। 6 नंबर क्वेश्चन है, चित्र 2 में तालाब के पास कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो आपको गांव में भी देखने को मिलती है। तो इसमें लिखेंगे पेड़ पौधे, नाव, पानी में मछलियां, किनारे की बैठने की जगह, घास और खेत। 7 नंबर क्वेश्चन है, बागोर की हवेली से जुड़ी कौन कौन सी विशेषताएं आपको इस चित्र में दिख रही है। तो नक्काशीदार दीवारें, झरोखे, झील का सुंदर दृश्य, लोक नृत्य, कठपुतली शो, लोक कला की झलक, पुराने समय के कपड़े और आभूषण। फिर आपको दे रखा है अगला कि यातायात के साधनों के नाम लिखने। तो जमीन पर चलने वाले होते हैं बस, कार, साइकिल, मोटरसाइकिल और ट्रेन। सेकंड है अपन इसमें में लिखेंगे पानी में चलने वाले होते हैं नाव, जहाज और स्टीमर। हवा में चलने वाले हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और ग्लाइडर। फिर आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है, पाठ में नीमा और उनके दोस्तों की भावनाएं लिखी हुई है, उन्हें कब कैसा अनुभव हुआ। तो इसमें अपन लिखेंगे नीमा और उनके दोस्त बहुत खुश थे क्योंकि वे यात्रा पर जा रहे थे, उन्हें उत्साह, आनंद और रोमांच का अनुभव हुआ। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको ऐसा कब लगता है, खुशी, आश्चर्य, गुस्सा, उदासी, डर, आभार और भी कोई जो आप जोड़ना चाहे। तो खुशी जब मेरा जन्मदिन आता है तब, आश्चर्य जब कोई अनपेक्षित तोहफा मिलता है तब, गुस्सा जब कोई मेरा सामान बिना पूछे ले लेता है, उदासी जब कोई दोस्त बिगड़ जाता है, डर अंधेरे में अकेले होने पर डर लगता है, आभार जब कोई मेरी मदद करता है। ये आपको इसके अंदर इसका आंसर लिखना है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है कि ये आपको शरीर में कैसे महसूस होता है। जब आप खुशी में हो तो आप क्या करते हैं, तो मुस्कुराने लगता हूँ, दिल हल्का और तेज धड़कता है। डर में क्या होता है, दिल जोर से धड़कने लगता है, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। गुस्से में क्या होता है, चेहरा लाल हो जाता है और शरीर गर्म लगता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है समूह कार्य। बस स्टॉप के चित्र के अनुसार आपको तालिका दे रखी है, वो आपको इसके अंदर भरना है। तो इसमें कार्य या व्यवसाय जो है वो है फर्स्ट नंबर पे फल बेचने वाला। तो ये कार्य कहाँ होता है, बस स्टॉप या बाजार में होता है। इसमें कौन सी सामग्री या उपकरण काम में लिए जाते हैं, फल बेचने वाले में फल, तराजू और टोकरी काम में लेते हैं। इस कार्य से दूसरों को क्या लाभ या दूसरे इस पर कैसे डिपेंड रहते हैं। तो लोगों को क्या होता है, ताज़ा फल मिलते हैं और भोजन की क्या होती है, ज़रूरत पूरी होती है। सेकंड नंबर पर जो व्यवसाय दे रखा है वो है चाय वाला। तो ये काम कहाँ पे किया जाता है, तो मोस्टली ज़्यादातर बस स्टॉप पर या ढाबा में किया जाता है। इनमें से कौन सी सामग्री या उपकरण आपको काम में लेते हैं। तो चाय बनाने वाले में क्या होगा, चाय पत्ती, दूध, पानी और केतली यूज में ली जाती है, चीनी और इस कार्य में दूसरों को क्या लाभ या दूसरे इस पर कैसे डिपेंड होते हैं कि यात्रियों को चाय और नाश्ता मिलता है और थकान दूर होती है। थर्ड नंबर पे आपको दे रखा है मोटर रिपेयर करने वाला। तो इसमें ये कार्य कहाँ होता है, बस स्टॉप के पास में। तो इसके अंदर होगा औजार, पाना, पेचकस, टायर, पंप और ये सब काम में लिए जाते हैं। लोग इस पे कैसे डिपेंड रहते हैं, गाड़ियों की मरम्मत करता है, यात्रियों की यात्रा क्या होती है, सुरक्षित होती है, जिसकी वजह से लोग इस पे क्या है, डिपेंड रहते हैं।
तो नेक्स्ट पेज पे आपको दे रखा है व्यवसाय पहचानिए। तो कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग कौन सा व्यवसाय किससे जुड़ा हुआ है ये आपको इसके अंदर मिलान करना है। जैसे खुरपी होता है कृषि औजार है, वो किसान से जुड़ा हुआ है। धागा और सुई दर्जी से जुड़ा हुआ होगा। मिट्टी का घड़ा होता है कुम्हार से। दवाई और गोली होती है दवा विक्रेता या फार्मासिस्ट से। फिर आपको मिट्टी से बनने वाली प्रक्रिया दी गई है, जो उल्टे या सीधे क्रम में ऐसे ही दे रखी है, उसको आपको लाइन वाइज करना है। तो इसमें ना फर्स्ट नंबर पे आपको करना होगा मिट्टी को गीला करना होगा, जो 3 नंबर पे दे रखा है वो फर्स्ट पे आ जाएगा। फिर आ जाएगा मिट्टी को गूंथना, उसके बाद उसकी पिंड बनाना और फिर उसको धूप में सुखाना होगा। फिर अगले पेज पे दे रखा है उसके अकॉर्डिंग है, इस तरीके से लिखेंगे अपन। मिट्टी को गीला करेंगे, फिर मिट्टी को गूंदना होगा, उसके बाद उसकी पिंड बनाना है, चाक पर उसको घुमाना है, फिर हाथों से उसको आकार देना है, फिर उसको धूप में सुखाना है और फिर इसको कलर करना है। ये लाइन टू लाइन इसके सही क्रम होंगे। फिर आगे आपको दे रखा है कि नीचे दी गई परिस्थितियों में आप क्या करोगे। तो फर्स्ट नंबर पे अगर आपको चोट लगने पर आप क्या करेंगे, तो अपन तुरंत किसी बड़े को बताऊंगा और प्राथमिक उपचार करूंगा। सेकंड दे रखा है कॉपी खो जाने पर आप क्या करेंगे, तो शिक्षक को बताऊंगा और दोस्तों से नोट्स लेकर पूरी करूंगा उसको। सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करूंगा और दोनों ओर देखकर ही पार करूंगा। 4 नंबर पे खाना खाने से पहले साबुन से अच्छे से हाथ धोऊंगा। कोई घायल मिल जाए तो तुरंत मदद करूंगा, फर्स्ट एड दूंगा और बड़े डॉक्टर को या तो बड़े को या फिर डॉक्टर को बुलाऊंगा। फिर 6 नंबर पे आपको दे रखा है भीड़ में माता पिता से आप बिछड़ जाने पर आप क्या करेंगे। एक जगह खड़ा रहूंगा और किसी पुलिस वाले या सुरक्षा कर्मी को बताऊंगा। केला खाने के बाद छिलके का क्या करेंगे, छिलका क्या करेंगे अपन कूड़ेदान में ही डालूंगा। 8 नंबर पे है आपके दोस्त से लड़ाई होने पर आप क्या करेंगे, तो शांत रहूंगा, बात करके उसका सुलह करूंगा। 9 नंबर है आपकी कक्षा में कोई नया विद्यार्थी आया है तो उसका स्वागत करूंगा और उसे स्कूल के बारे में बताऊंगा। फिर आपको आगे दे रखे है कि आपको है ना मतलब अपने घर में पूछकर कोई लोकगीत लोक कथा लिखनी है और कक्षा में आकर उसको आपको सुनाना है। तो लोकगीत में आप राजस्थान के अंदर जैसे कि केसरिया बालम पधारो हमारे देश वाला लिख सकते हैं और उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। और लोक कथा है तो उसको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे एक बार एक चतुर खरगोश ने जंगल के सारे जानवरों को बचाने के लिए शेर को कुएं में उसका प्रतिबिंब यानी उसकी छाया होती है वो दिखाकर डरा दिया। शेर समझा कि मैं कुएं में दूसरा शेर है और उसे गुस्से में कूद पड़ा और इस तरह से सारे जानवर क्या हो गए, बच गए। फिर आपको दादी की एक पहेली दे रखी है, आगे आगे पेला पीछे पीछे मेला, ना पग है ना हाथ फिर भी चलता अकेला। ये पहेली है, इसका आपको आंसर देना है। तो इसके अंदर ये होती है रेलगाड़ी। ये थे आज के आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और नेक्स्ट अपन है ना अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।